हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज, जो कि आप सभी के सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, शिवाजी के गुरु थे रामदास। ये क्वेश्चन बहुत बार सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो आप सभी को पता होगा कि जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन चल रहा था, तो उसी समय शिवाजी ने अपने मराठा साम्राज्य का उदय किया था। तो सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। तो हमें पता है कि एक बार 1664 में शिवाजी ने सूरत की लूट की थी और एक बार 1670 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो आप सभी को पता होगा कि 1761 का जो पानीपत का युद्ध हुआ था, वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें मराठे की पराजय हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। शिवाजी के औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां, और इसने औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये पराजित हो गए थे शिवाजी के साथ युद्ध में, और इनके बेटे एक जो थे वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। तो सही आंसर हो जाएगा ताराबाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शिवाजी का राज अभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का राज अभिषेक 1674 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चौथ मुगल क्षेत्र की भूमि एवं पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो आप सभी को पता होगा, चौथ और सरदेशमुखी जो था वो मराठा वंश के द्वारा लिया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मराठा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे मराठा पुश्तैनी सरदेशमुख है। अभी मैं आपको बताई थी कि जो भी शिवाजी थे और मराठा वंश के थे वो सरदेशमुखी भी लिया करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि हम उस एरिया के सरदेशमुख हैं। तो सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पागा, बरगीर एवं सीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मराठा कालीन घुड़सवार सेना एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 घुड़सवार हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 पद सैनिक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसेना बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलाबा। आप सभी को याद रखना है कि शिवाजी ने अपना सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? तो कोलाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था, जो पद कर में पेशवा से भी ऊपर था? तो आपको पता होगा कि राजा राम जो थे वो प्रतिनिधि पद का सृजन किए थे। सबसे उच्च पद पे पहले पेशवा हुआ करते थे। पेशवा सबसे ऊंचे पद पे होते थे। उसके बाद राजा राम ने एक प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पेशवा से भी ऊपर होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशवा से भी ऊपर होते थे प्रतिनिधि। तो इनके समय में अष्टप्रधान में पहले अष्टप्रधान हुआ करते थे, उसके बाद ये 9 मेंबर हो गए थे प्रतिनिधि को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के बेटे संभाजी दूसरे पेशवा थे और छत्रपति कवि कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में है ए में संभाजी, बी में राजा राम, सी में ताराबाई, डी में साहू, और सूची 2 में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में 1680 से 89, 1689 से 1700, 1700 से 1708, 1708 से 1749। तो इसमें सुमेलित करना है कि किसका शासनकाल कब तक था। तो इसका सही सुमेलित किया हुआ है ऑप्शन ए, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहू, ऑप्शन सी, साहू। क्योंकि साहू के समय में क्या हुआ था ना कि पेशवा ही मेनली इस समय प्रधान हो चुके थे, बस ये नाम मात्र के थे। तो इसके साहू के शासनकाल में पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मुगल एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं की किसके नाम पर हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी-उद-दर्जात। ऑप्शन बी है मराठा छत्रपति राजा राम एवं मुगल बादशाह फर्रुखशियर। ऑप्शन सी है मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी-उद-दर्जात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो आप सभी को पता है राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई सबसे बहादुर महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1818 में। 1818 के बाद पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था और जो शिवाजी दूते थे उनको पेंशन दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, क्योंकि बालाजी बाजीराव के समय में ही मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया, जिसके बाद मराठा साम्राज्य लगभग खत्म ही हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया था। ऑप्शन बी है भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। एंड ऑप्शन सी में है शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि है कि ये सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन उपयुक्त में से सभी।